नमस्कार। तो आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी की बहुत ही बड़े सुपरस्टार काजल राघवानी और रितेश पांडे जी के बारे में। जो कि रितेश पांडे बहुत ही भोजपुरी की बहुत बड़ी सिंगर है। उनके हाल फिलहाल में हेलो कौन गाना जो कि बहुत हिट गया, 600 मिलियन ऑलमोस्ट यूट्यूब पे क्रॉस करने वाला है। और इंस्टाग्राम पे दोनों लाइव आए थे और दोनों आपस में सब काइम इंटरव्यू प्ले टाइप खेल रहे थे। तो काजल राघवानी उनके बचपन की ज़िंदगी के बारे में पूछा और हाँ, उनके बचपन पहले प्यार के बारे में पूछा और जी बहुत सारी बातें की हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें उन्होंने पूरी बात की है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट मैं लाते रहूँ। पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करो और सब्सक्राइब करो। अभी तो कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है। ओके, तो ये हमारा गेम है और आप हमारे सीजन 2 के पहले गेस्ट हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपने फैंस को हाय हेलो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, फिर हम अपना आप सभी को हमारा सादर प्रणाम और उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, आपका परिवार सेफ होगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो विपत्ति का समय हम सभी के ऊपर का चल रहा है, हमारे देश पे, पूरे विश्व पे कह सकते हैं, तो ईश्वर इसको जल्द से जल्द। सही बात है। ओके, सो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है आपके फेवरेट चीजों से। आपको फेवरेट मतलब क्या है, आपको क्या पसंद है? सो ओके, सो आप हम स्टार्ट करें। ओके, सो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप कहीं बॉलीवुड, भोजपुरी, हॉलीवुड, आप कहीं का भी बोल सकते हैं। फेवरेट एक्टर क्या? अजय देवगन और अक्षय कुमार। अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और काजल अग्रवाल। अग्रवाल। ओके, आपका फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी सूर्यवंशम गंगाजल, सूर्यवंशम और गंगाजल। आपकी फेवरेट प्लेस, आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, जाना चाहेंगे? हिस्टोरिकल चीजें जो पुरानी इमारतें हैं, किला, जिसका कुछ इतिहास हो, उन सब चीजों को घूमना ज्यादा पसंद। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में अपनी माँ के हाथ का जो ठेकुआ बनता है, छठ और पूजा में बनता है, या ऐसे भी ठेकुआ बनता है जो बनता है, हाँ, वो सबसे अच्छा। ओके, और फेवरेट मूवी? मूवी बताया तो सूर्यवंशम। राइट। सो ये हो गया आपके, बिकॉज़ आपके फेवरेट। और बागबान भी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या? बागबान ये क्या है? बागबान मूवी। मूवी। हाँ, बागबान। तो क्योंकि हम लोग नहीं जानते आपको फेवरेट क्या अच्छा लगता था क्या नहीं, तो आज हमें पता चल गया और हमारे कई फैंस को भी समझ में आ गया। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी तरफ से भी है। कुछ गेम्स भी है फनी जो आपको करनी पड़ेगी। एंड कुछ आपके फैंस के क्वेश्चंस भी है। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो पहला सवाल है, आज आप भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक और अभिनेता हैं। कितना संघर्ष करना पड़ा था आपको यहाँ तक आने में? संघर्ष तो आपने हमको अतीत में भेज दिया। एक जुनून था कि कुछ करना है, और जितनी भी उंगलियां उठती थी समाज में मेरे तरफ, तो मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना था। मुझे बस अपने आप को साबित करके दिखाना था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बनारस में हमारी फैमिली रहती है अभी भी। तो काफी अच्छे नंबरों से मैंने पास किया वो हाई स्कूल, इंटर भी। तो बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट था,
मैं बहुत जगह ये बातें बोल चुका हूँ। ये वाली बात तो सब जानते होंगे कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था और हमारे घर वाले हमें चाहते थे कि डॉक्टर बने। डॉक्टर। लेकिन हाँ, और कोटा से जाके पीएमटी की तैयारी करी, बट मुझे गाना गाना था और हम बोले कि नहीं, अब मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मुझे म्यूजिक से ही पढ़ाई करना है। बहुत ज्यादा बवाल मचा करते लोग, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, तुम्हें पीएमटी की तैयारी करनी है। मैं बोला कि अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोग को बोल दिया, तो फिर पापा ने साथ दिया और बोला ठीक है जाके करो। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया विद्यापीठ का और फेल हो गया पहले था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका मन इस लाइन में आने का था इंडस्ट्री। आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है काजल जी। अभी आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, सुनाई दे रहा है। मेरे को हेडफोन में भी आना। हेलो कल्लू जी, कैसे हैं आप? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और फिर मैंने दूसरे एक साल फिर से मैंने तैयारी किया और मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम फिर पास किया मैंने। और पास करते 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 हुआ ये कि क्यों ना एल्बम निकाला जाए। तो एल्बम निकालने के लिए पैसे चाहिए होते और उतनी अच्छी हमारी घर की स्थिति नहीं रही है, आर्थिक शुरू से ही नहीं रही। शायद नेटवर्क इशू है आपके पास। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, आपकी आवाज बहुत ही में आ रही थी, अभी सही आने लगी। तो फिर बहुत जी थोड़ा हंस लीजिए रितेश जी, क्वेश्चन आपके कमेंट में आ रहा है, थोड़ा हंस लीजिए, इतने सैंडी क्यों हो रहे हो आप? बहुत मशक्कत के बाद हमारी माता जी ने हमको कुछ पैसे दिए। मैं एग्जाम में करने लगा तैयारी, मैं विद्यापीठ में सीखने लगा, मगर मैंने सोचा कि कुछ एल्बम निकाला जाए इसमें। तो माता जी ने कहीं से अरेंज करके पैसे दिए हम और मैंने गाने भी निकाले, बट उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं, पैसे डूब गए हमारे। तो फिर अब कौन सा मुंह लेके घर पे जाता पैसा फिर से मांगने के लिए। तो हम क्या किए कि मैं कुछ और काम करने लगा, जैसे घर से छुप के, मतलब घर वालों को पता नहीं होता था, अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए हमने काजल जी यहाँ तक कि डीजे पे भी काम किया है। जो डीजे का फ्लोर नहीं लगता है, फ्लोर जो नहीं नीचे से शादी ब्याह में डीजे का फ्लोर लगता है, अंदर से जलता रहता है, तो हमने वो लगाने का भी काम किया अपने परिवार से छुप के कि कोई जाने ना। मैं अब ज्यादा परिवार पे मैं पैसे नहीं मांगना चाहता था, बोझ नहीं बनना चाहता था। इट मींस आपने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने में। मैंने यूनिनोर कंपनी उस समय नई आई थी, यूनिनोर कंपनी में भी मैं जॉब किया हूँ। यूनिनोर का इधर लिखा हुआ पूरा टांग लेता था, पीछे टांग लेता था और बांटता था दुकानों पे जाके ये कंपनी आई है। हाँ, बस ये नहीं चाहता था कि हम अपने परिवार पे बोझ बने, परिवार से पैसे मांगे, क्योंकि मैं देखता था परिवार की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे होने लगा सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप और तरक्की करें, भगवान से यही कामना करेंगे हम और हमारे फैंस, आपके फैंस सब। दूसरा सवाल, आपके कारण आपकी बड़ी बहन को स्कूल में एक क्लास पीछे आना पड़ा था, ऐसा क्या किया था आपने? तो ये हम सब सुनना चाहेंगे, सब जानना चाहेंगे। क्यों ऐसे? हुआ ये था कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरा जिद होता था कि मैं अपनी बहन के साथ ही बैठूंगा क्लासरूम में। और मैं अगर क्योंकि वो मुझसे एक क्लास आगे थी और उसको कुछ देर तक हमको फुसलाने के लिए लोग बिठा देते थे और उसको ज्यों लेके जाते थे उसके क्लास में, मैं एकदम तेज से रोने लगता था, सब कुछ फेंक फाक देता था और बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करता था। तो मजबूरन
अब हमारी माता जी को बोलना पड़ा कि ठीक बात तू ये करे संगे बैठल कर न तो ये पढ़वे ना करी, तो मजबूरन उसको एक क्लास पीछे हमारे साथ पढ़ना पड़ा और फिर साथ साथ पढ़ाई करी। तुम मेरे साथ कितने साल की थे तब? हाँ मैं 5 साल का था, वो 6 साल की होगी। हाँ 1-2 का वो मैटर था। ओके हाँ। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करते थे लेकिन आप अपने प्यार का इजहार उनसे नहीं कर पाए, क्या था कारण? हाँ एक लड़की थी जिसको मैं मतलब मुझे अच्छी लगती और मैं था ये कि मैं क्लास 5 के बाद आया था बनारस, तब हम लोग शिफ्ट हुए थे बनारस। क्लास 5 तक मैं बिहार में शिफ्ट हुए थे बनारस। क्लास 5 तक मैं बिहार में पढ़ के आया। खूब बातचीत करती थी और तो मुझे लगा कि यार ये दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मैं अपना मन महसूस के रह गया। 2 साल बाद हमको पता चला कि वो दोनों तो भाई रहते जब एनुअल फंक्शन हो रहा था स्कूल का, उस दिन मुझे 2 साल बाद किसी ने बताया कि अरे ये तो दोनों भाई बहन है। हमको नहीं, अरे यार मैं समझ रहा था कि गर्लफ्रेंड। फिर जब पता चला भाई बहन, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं? उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर 9th में स्कूल चेंज करना था ना, ओके स्कूल ही चेंज हो गया। तो बहुत फनी था ये किस्सा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा ने आपको छत से लटका दिया था जब आप छोटे थे, आखिर क्या बात थी और उन्होंने ऐसे क्यों किया? थोड़े जिद्दी थे हम और हुआ ये था कि एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे और उसके एक दिन बाद मेरी बहन के लिए कपड़े खरीदे गए। तो हम दोनों भाई बहनों में ना, जैसे मैं 3 भाई 1 बहन, मैं सबसे छोटा, मेरे से बहन बड़ी थी। तो दोनों बड़े भैया लोग से ज्यादा टेंशन नहीं रहता था, मेरा टेंशन मेरी बहन से ही रहता, ठीक है। तो एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे और एक दिन बाद उसके लिए खरीदे गए। तो मैंने बोला कि नहीं आज भी मुझे चाहिए, मुझे फिर से कपड़े चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा जिद की, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे लिए खरीदे गए थे। तो बहुत ज्यादा जिद किए, रोने पटकने लगे। तो पापा लटका दिए पकड़ के छत पर से कि अभी फेंक देंगे तुमको। और मतलब लगभग 6-7 बज रहा था। उसमें देहात में 6-7 बजे एकदम रात हो जाता है, अंधेरा। अंधेरे में लटकाए थे। अब तो जान यहाँ तक गटकी थी, कहीं छोड़ दिए। कैसे उस समय कैसे लटकाए? ऐसे एक हाथ से मेरा ये पकड़ लिए और एक हाथ से मेरा पैर पकड़ लिए और मैं ऐसे करके लटक गया। कितनी देर तक? अरे लगभग 2-3 मिनट तो लटकाए ही थे। उस समय थोड़ी ना पता था कि वो मजाक कर रहे हैं, और उस समय ये नहीं पता था ना कि कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता नीचे। उस समय तो यही लग रहा था कि वो छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें आपके पापा टीचर थे, तो कभी आपने कोई ऐसी चीज का फायदा उठाया एग्जाम में या पेपर्स देने हैं या किसी चीज में भी कि आपने पापा को ब्लैकमेल किया हो कि आप मेरे पापा हो ना तो आपको मुझे हेल्प करनी होगी, ऐसा कुछ किया कभी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत दिनों तक लगभग साल डेढ़ साल तक मतलब पापा मुझे मना कर दिए थे कि स्कूल में किसी को बोलना भी मत कि हम तुम्हारे पापा हैं। वो इसलिए कि और बच्चों पे, उस क्लास के और बच्चों पे कोई गलत असर ना पड़े कि ये सरकार है। तो इसके लिए बहुत सोचते रहे शुरू से, और इसका मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो कौन गाना आपका कैसे बनाया गया और क्या आपको जानकारी थी कि ये गाना रिलीज होने के बाद इतना हिट होगा? और पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, ये 600 बहुत जल्द 600 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, सो उसके लिए।
लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि मतलब ये गाना इतना हाईलाइट होगा? नहीं, कभी ऐसा तो मतलब गाना रिलीज होने से पहले ऐसा लगता तो है नहीं। आप किस कभी कभी ऐसा होता है कि जिस गाने से ज्यादा उम्मीद रहता है कि हाँ ये गाना कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करता है। कभी कभी जिस गाने से उम्मीद, जो मेरा गाना था जाए चंदा, हाँ। उस समय कैसेट का जमाना था, सीडी का। जाए चंदा गाना उस कैसेट में 6 नंबर पे था और हम लोगों को लगा उससे पहले 5 गाने थे उससे भी अच्छे अच्छे। मुझे लगा, मतलब हम लोगों को लगा, सारी टीम को, कि ये 5 गाने इस नंबरिंग के 1 2 3 4 5 नंबरिंग के लायक है और 6 नंबर के लायक है जाए चंदा। बट पब्लिक, सही में दर्शक भगवान स्वरूप होते हैं, कब क्या पसंद कर लेंगे कोई ठीक नहीं रहता। उसी प्रकार के गाने हेलो, वो मेरा भी हाँ जी। फेवरेट है। अच्छा, या और आपके ये लिए तो हमारा सौभाग्य है कि काजल राघवानी जी को हमारा गाना अच्छा लगता है। हमारे लिए तो सौभाग्य। जी। तो हेलो कौन मीन्स आपने कैसे बनाया, लोगों हाँ, को कैसे? हेलो कौन बड़े भाई आशीष वर्मा जी को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये गाना लिखा भी है और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि यार ऐसा ऐसा करना चाहिए, करें क्या? मैंने बोला कि हाँ करिए भैया, बहुत अच्छा रहेगा। तो करके उन्होंने कुछ सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला करते हैं इसको, जल्दी करते हैं। तो एक और गाने की जैसे कि मैंने सुना है कि ये रातों रात गाना बना था और नेक्स्ट डे तुरंत रिलीज भी हुआ था। सॉरी, जैसे कि मैंने सुना है कि ये गाना रातों रात बना था और नेक्स्ट डे 1-2 दिन में रिलीज भी हो गया ऐसे। हाँ, मतलब इतना जल्दी में बना। और गाने का क्या था ना, गाने हम लोग नियर अबाउट 1 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे और उस समय में शूट कर रहा था शायद सरफरोश सोनभद्र में। यही लग रहा है कि सरफरोश असल में वो पहाड़ का सीन था कुछ, तो हम लोग पहाड़ पे शूट कर रहे थे और उसी समय हमको डेंगू हो गया था और वो भी सीन याद है कि मैं डेंगू में डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट करो और मैं रोज पहाड़ चढ़ के जाता था और वहां पे शूट करके फिर पहाड़ उतर के आता था। उस समय में ये हुआ कि ये गाना करना है, तो मैं सोनभद्र से आया था इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ ऐसी बातें हो गई थी, भोजपुरी में हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ज्यादा चलता है कि किसी ने सुन लिया और जाके किसी को कह दिया और वो रिकॉर्ड कर लिया, आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, इस टाइप से होता है। तो इसलिए रातों रात आना पड़ा हमें और रातों रात गा के फिर रिलीज करना पड़ा। डर डर के। हाँ, अरे डरना पड़ता है सर, डरना पड़ता है। ओके, डरना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजपुरी लैंग्वेज बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत फेमस है और यहाँ के लोग ही इसको देखते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो बिहार, यूपी, झारखंड में फिल्म सिटी या सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है या क्यों नहीं बना अभी तक? हाँ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी कुछ दिन पहले दिनेश भैया से बात हुई, दिनेश लाल यादव जी ने रहुआ जी से, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई हम आवत नहीं तो चलो जी हमने के लखनऊ बात कर लिया। तो प्रयास तो यही है कि जैसे और सारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ ले लीजिए, मद्रासी ले लीजिए, साउथ की जितनी भी, या फिर बांग्ला फिल्मों का सेंसर बोर्ड उनके कलकत्ता में है। लगभग सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज हैं उनका सेंसर बोर्ड उनके किसी न किसी शहर में। हम ही लोग अपना सेंसर बोर्ड कराने मुंबई जाते हैं। तो इसके लिए प्रयास है कि जल्द से जल्द ये काम हम लोग का या तो पटना हो जाए, या तो बनारस हो जाए, या तो लखनऊ हो जाए। अपने पास 3 शहर हैं भोजपुरी भाषी जहाँ पे हम लोग ये, और पूरी संभावना है, हम लोग के यहाँ पूरा वातावरण है कि यहाँ पे सेंसर बोर्ड अगर आ जाए, और जो कि देखिए यूपी सरकार तो सब्सिडी भी देती है, ज्यादातर फिल्में हम लोग यूपी में करते हैं
तो क्यों ना हम लोग सेंसर बोर्ड भी यूपी भी या बिहार में कहीं कर दिया जाए कि अपना इंडस्ट्री भी इधर है। और कोशिशें बहुत खूबसूरत जो हमारी काजल राघवानी जी गुजरात में जो रहती हैं, उनको उत्तर या प्रदेश या बिहार में कहीं बुला लिया जाए। गोरखपुर भी है। गोरखपुर भी है। चलिए, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं सब लोग, रवि जी और मनोज जी, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जल्दी सक्सेस हो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा वाह वाह मोदी जी, पार दिया आपने तो। क्या बोले आपने? राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा वाह मोदी जी, आपने तो फाड़ दिया, और आप जहाँ ने वहाँ नाचने लगे, तो इतनी खुशी कैसे जाहिर की, आप बताएं हमें। खुशी देखिए, और आप कैसा फील कर रहे हैं इतने सालों बाद, 500 550 साल, मतलब। देखिए, जो कि हम लोग हमारे बाबा जो थे स्वर्गीय हरिद्वार पांडे जी, वो हम लोग को बचपन से ही छोटे छोटे थे तभी से रामायण सुनाते थे। हाँ। और हम लोग रामायण में बचपन से सुनते हुए आए हैं कि अयोध्या के राम, अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा राम। तो कुछ विदेशी आक्रांता आए हमारे देश में, ये सच्चाई है। और भरसक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे को लूट के लेके चले गए, बहुत सारी ऐसी चीजें। और भरसक सबसे ज्यादा प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति को नष्ट पहुंचाया जाए, मिटा दिया जाए। और ये हम सिर्फ मोदी जी का और योगी जी का और इन लोगों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का। ये गाइस, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी उन्होंने बहुत कुछ बाकी बातें की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ा रहा था, इसके लिए मैंने इतने पे स्टॉप कर दिया। तो वीडियो पसंद हो लाइक से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।